हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है और पर्पस ऑफ लाइफ किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि पर्पस ऑफ लाइफ है क्या। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो पर्पस ऑफ लाइफ हर इंसान के लिए अलग होता है। फॉर एन इंस्टांस, एक इंसान हो सकता है कि जो लाइफ में आगे चल के किसी एक स्पेसिफिक करियर को चुनना चाहता हो। जैसे वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो पायलट बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है। इट कुड बी अ पर्पस ऑफ लाइफ फॉर समबडी कि वो ये करियर पाथ चुनना चाहता है। और दूसरी साइड पे हम देखें तो कुछ लोगों का पर्पस ऑफ लाइफ ये भी हो सकता है कि वो एक सोशल सर्विस करना चाहते हैं, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, वेयर दे कैन क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। कुछ लोगों का पर्पस ऑफ लाइफ ये भी हो सकता है कि वो एजुकेशन एज एन लाइक एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन करें लोगों को, ताकि हर इंसान को एजुकेशन पहुंच सके। तो पर्पस ऑफ लाइफ आपके बहुत सारे फैक्टर्स को डिफाइन करते हुए आपका पर्पस ऑफ लाइफ एक उभर कर सामने आता है। कई बारी आप थॉटफुली इसको सोचते हैं, कई बारी सर्कमस्टांसेस की वजह से ऐसा हो जाता है। तो मैं कुछ एग्जांपल लेके इस टॉपिक को फर्दर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी ने हमारे देश की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो पर वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो शुरुआत हुई थी साउथ अफ्रीका में, जब उन्हें एक ट्रैवल रेलवे जर्नी के दौरान डिस्क्रिमिनेशन झेलने को मिला। वहाँ पे उन्होंने भेदभाव देखने को मिला, उनके साथ में भेदभाव हुआ। तो उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में वो खड़े होंगे और डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए वो पूरी एफर्ट करेंगे। उसके बाद वो इंडिया में आए। इंडिया में वो बहुत सारे लोगों के साथ मिले, लोगों के साथ जुड़े, फार्मर्स के साथ, लेबर्स के साथ और कई तरह के और सोसाइटीज़ के लोगों को उन्होंने कनेक्ट किया। और फाइनली उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में अपना मूवमेंट शुरू किया और उसका आउटकम हमारे सामने है। 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा उस भारत की आज़ादी में। तो एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा ने डिसाइड किया थॉटफुली कि वो लोगों की हेल्प करना चाहती है और उसके लिए उन्होंने क्या किया, इंडिया में आई, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में वो रही। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ में, बहुत सारे बच्चों के साथ में, विमेंस के साथ में कई अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स रन किए और उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट किया। तो गाइज, अगला एग्जांपल हम शेयर करते हैं बिजनेस साइड से। तो हम माइक्रोसॉफ्ट के प्रमोटर ओनर मिस्टर बिल गेट्स के बारे में बात कर सकते हैं। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़ा और अपने पैशन को उन्होंने फुलफिल करने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए और फाइनली आउटकम क्या हुआ, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनाई। जो आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हम मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ करती है। सेम वे इस तरह के बिजनेस साइड में भी बहुत एग्जांपल्स हैं। आप सोशल लाइफ से जुड़े हुए भी कई एग्जांपल्स देखेंगे। लोगों ने दूसरे लोगों की बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारा पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन करती हैं। और पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत ब्रॉड भी हो सकता है। जैसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट के बारे में तो अभी हमने बात करी, 3 एग्जांपल शेयर किए। छोटा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि एक इंसान IAS बनना चाहता है, दूसरा इंसान इंजीनियर बनना चाहता है, तीसरा डॉक्टर बनना चाहता है, या कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई बिजनेस पर्सन बनना चाहता है। तो इस तरह के एग्जांपल्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो आपकी पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको बस एक नौकरी मिल जाए जिससे उनकी रोजी रोटी चलती रहे और वो खुश रहें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फार्मिंग करते हैं, वो सोचते होंगे यार हमारा नॉर्मल वे में जो हमारी खेती बाड़ी होती है वो आराम से होती रहे और जो भी हम एफर्ट करते हैं उसके लिए हमें प्रॉपर वे में जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो पैसा मिलना चाहिए वो मिलता रहे। तो पर्पस ऑफ लाइफ जो है इसी तरह से हर किसी के लिए अलग हो सकता है। पर्पस ऑफ लाइफ आप कैसे अचीव कर सकते हैं या कैसे सोच सकते हैं कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या होगा,
और पर्पस ऑफ लाइफ आप जब चुनते हैं और चुनने के बाद आप उसे फुलफिल नहीं कर पाते, उसके बीच में क्या क्या डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ फुलफिल नहीं कर पाते, और फाइनली क्या स्टेप्स हैं कि हम उसको फॉलो करें तो अपना पर्पस ऑफ लाइफ अचीव कर सकते हैं। तो अब हम आगे इस बारे में बात करते हैं। गाइज, थर्ड पॉइंट है कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। ये भी एक बहुत मेजर डिस्ट्रैक्टर है, बिकॉज कंपेयरिंग की आदत जो है ना वो हम लोगों की लाइफ में शुरू से ही, अर्ली चाइल्डहुड से ही पड़ जाती है। जब हम कॉम्पीट करते हैं बाकी बच्चों के साथ में, तो धीरे धीरे करके हमारा कंपैरिजन शुरू होने लग जाता है कि उस बच्चे ने ये अचीव किया तुमने नहीं किया, उस बच्चे ने वो अचीव किया तुमने नहीं किया। तो सेम वे वो चीज़ हमारे अंदर भी आ जाती है जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो लाइफ में सपोज स्पोर्ट्स में कुछ अचीव कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे, या वो स्टडीज़ में कुछ अचीव कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे, उसको जॉब अच्छी मिल गई, हम नहीं कर पा रहे। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक नेगेटिव माइंडसेट आपका क्रिएट होने लगता है, और जब भी आप सोचते हैं कुछ नया करने के लिए तो वो नेगेटिव माइंडसेट आपको पीछे ढकेलता है। चौथा पॉइंट है फॉलो अदर्स पाथ। ये भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टर है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम अपना खुद का थॉट नहीं रखते हैं कि हमें क्या लाइफ में अचीव करना चाहिए। कई बार हम दूसरों के पाथ को फॉलो करने शुरू कर देते हैं। फॉर एन इंस्टांस अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज आपके फैमिली में बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप भी सेम पाथवे चुनने की कोशिश करेंगे। या फॉर एन इंस्टांस आपके फैमिली में बहुत सारे लॉयर्स हैं, तो सेम पाथवे आप कोशिश करेंगे कि आप चुनें, या आपकी फैमिली आपको फोर्स करेगी कि आप चुनें। सेम वे पॉलिटिशियंस की फैमिली में अगर हम देखें तो उनके जो बच्चे होते हैं डेफिनेटली वो पॉलिटिक्स को ही चुनते हैं। बहुत रेयर चांस होता है कि वो पॉलिटिक्स छोड़ के किसी और फील्ड में जाए। तो सेम वे हम जिस बैकग्राउंड से होते हैं तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम उस बैकग्राउंड को ही चुनें, बिकॉज हमारे पेरेंट्स उस बैकग्राउंड में रहे हैं तो उनको उसके प्रॉज एंड कॉन्स पता है, क्या किस तरह से हम वहाँ बेनिफिट कर सकते हैं, क्या हमारे को एडवांटेजेस मिल सकते हैं, क्या वहाँ पे रिस्क फैक्टर्स हैं, वो सब उन्होंने देखे होते हैं। तो इसीलिए वो हमें पुश करते हैं कि हम वो चीज़ करें। बट हम एक्चुअली क्या चाहते हैं, कई बार हम भी सेम फ्लो में चले जाते हैं कि भाई हमारे फैमिली में ज़्यादातर डॉक्टर हैं, तो हमारा भी इंक्लिनेशन उस तरफ हो जाता है कि हम भी डॉक्टर ही बन जाए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारे फैमिली की जुड़ी हुई है। बट हम एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं वो हम कई बार ना इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि पहले आप समझें कि आप करना क्या चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि आप सेम पाथ जो आपके फैमिली चुन रही है या आपके फ्रेंड्स चुन रहे हैं वही चुनना चाहते हैं, या आप कुछ और चुनना चाहते हैं। गाइज, फिफ्थ पॉइंट है गेटिंग इनटू अ रॉन्ग कंपनी ऑफ पीपल। अक्सर ये कहा जाता है ना कि 5 लोग जो आपके लाइफ में होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, उसके बेसिस पे आपकी लाइफ में आपकी लाइफ डिफाइन होती है कि आप क्या करने वाले हैं। तो कई बारी अर्ली चाइल्डहुड हम ऐसे दोस्त बना लेते हैं जो सही डायरेक्शन की तरफ नहीं होते, कुछ खामियां होती हैं। कई बार हमारे दोस्त बहुत अच्छे होते हैं जिनकी कंपनी में अगर हम रहते हैं तो हमारे को एडवांटेज मिलता है, हमको कई चीज़ें सीखने को मिलती है और हमको कई अपॉर्चुनिटी ऐसी जनरेट होती है जिससे हमें हेल्प मिलती है एक प्रोग्रेसिव करियर चुनने में। और कई बारी अपोजिट भी होता है कि हम ऐसी कंपनी में होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं, या वो पॉजिटिव वे में कुछ चीज़ नहीं करना चाहते, तो हम फिर सेम वे हम नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं, या हम गलत कंपनी की वजह से गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम सही लोगों को अपने सर्कल में रखें, और हम उन लोगों को सर्कल में रखें जिन लोगों के साथ मतलब जिस तरह का हम लाइफ को बनाना चाहते हैं। तो उससे हमें बेटर एडवांटेज ये होगा कि एक तो हमें उनसे लर्निंग करने का मौका मिलेगा कि क्या क्या वो चीज़ करते हैं, कैसे करते हैं, और प्लस हमारी जो इच्छा शक्ति है वो स्ट्रांग होगी, ताकि हम बेहतर तरीके से प्लान कर पाएँ, डिसीजन ले पाएँ, एग्जीक्यूट कर पाएँ। गाइज, 6th पॉइंट है बीइंग लेजी एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार हम देखते हैं कि हम कोई चीज़ इसलिए नहीं अचीव कर पा रहे हैं क्योंकि हम लेज़ी हैं, हम एफर्ट नहीं करना चाहते, या हम एफर्ट करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते। और प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर जो हमारा कई बार हो जाता है, हम सोचते हैं कि चीज़ों को आज से नहीं कल से शुरू करेंगे, कल से नहीं परसों से शुरू करेंगे। ऐसा भी कई बार होता है कि हम चीज़ों को शुरू करने की कोशिश करते हैं, बट हमारा जो नेचर है, लेज़ी नेचर है, हमारा प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर है, वो चीज़ों को करने से हमें खुद को रोकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों से दूर रहें। थोड़ा सा वो आप इमीडिएटली नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, फॉलो करेंगे रेगुलरली, तो वो चीज़ें भी आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी।
तो ये हमारे डिस्ट्रैक्टर्स थे जिसके बारे में अभी हमने बात करी। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह से पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन कर सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं। गाइज, अब हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड योर ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैलिडेट योर करंट सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि हमें अगर किसी पड़ाव तक पहुंचना है तो सबसे पहले हम कहाँ पर हैं वो जानना ज़रूरी है। तो हमें एनालाइज करना है कि हम किस करंट सिचुएशन में हैं। हम सारी चीज़ें जो हमारी करंट सिचुएशन से रिलेटेड हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स, वो हम डिफाइन कर लें एक पेपर पे या एक नोटबुक में। सबसे पहले वो लिख लें कि हम जो करंट सिचुएशन में है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है हमारी करंट सिचुएशन में। गाइज, सेकंड पॉइंट इज एनविजन योर आइडियल लाइफ हाउ इट शुड बी। तो अब हम यहाँ समझने की कोशिश ये करते हैं कि हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम किस तरह से देखते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारे गोल्स हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, या क्या एक सेट बेंचमार्क है जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो अब हमको उसको चीज़ों को डिफाइन करना है कि हम आइडियल लाइफ कैसी चाहते हैं। गाइज, थर्ड पॉइंट है लिस्ट डाउन द थिंग्स विच यू आर गुड एट। इसका मतलब यह है कि आप जो भी चीज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसको लिस्ट डाउन कर लें। वो आपकी करंट जॉब में जो आपके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे रिलेटेड भी हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो आपने सीखी हो पास्ट में और वो आपको बहुत अच्छे से करनी आती हो, या कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो आपकी हॉबी या इंटरेस्ट हो, जो आपने सीखा हो या जिसको आपको करने में मज़ा आता हो, आपका पैशन हो। तो आपको वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करनी है कि जो भी चीज़ आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। गाइज, फोर्थ पॉइंट है लिस्ट डाउन द थिंग्स यू लव टू डू। अब आपने पिछले पॉइंट में लिखा वो सारी चीज़ जो आप अच्छे से कर सकते हैं। अब आपको लिखना है कि वो सारी चीज़ें जो आपको करने में बहुत मज़ा आता है, वो आपकी हॉबी, पैशन, आपका इंटरेस्ट, या आपने जो चीज़ सीखी है, या जो आप जॉब में करते हैं, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। वो जो भी है आप उसको लिस्ट डाउन कर लें। 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 है, जो भी है आप उसको लिस्ट डाउन कर लीजिए कि आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करने में मज़ा आता है। गाइज, फिफ्थ पॉइंट है डू नेटवर्किंग विद राइट पीपल। इसका मतलब ये है कि जो आपकी फील्ड इंटरेस्ट की है या जो चीज़ें आपको करने में मज़ा आता है, उन चीज़ों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में आप एक्सप्लोर करिए। आपके आसपास के फील्ड में कौन है, आपके सराउंडिंग में कौन कौन से हैं, और उन लोगों के साथ आप नेटवर्किंग करिए, कनेक्ट करिए उनसे, उनके ग्रुप में आप शामिल होइए या उनको अपने ग्रुप में शामिल करिए। तो ये एक हेल्प करेगा आपको पर्पस ऑफ लाइफ आगे फर्दर अचीव करने में, डिफाइन करने में। गाइज, 6th पॉइंट है बी क्यूरियस टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। बहुत ज़रूरी है कि आप नई चीज़ों को जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे उतना चांसेस आपको नई लर्निंग्स सीखने को मिलेगी, और वो आपको हेल्प करेगी थ्रू आउट योर जर्नी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अचीव करने के लिए। तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी कि आप क्यूरियस हो, जो भी चीज़ आपके रास्ते में आए, जो भी चीज़ आपको सामने दिखे, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। गाइज, 7th पॉइंट है फॉर्म अ हैबिट ऑफ लर्निंग। इसका मतलब ये है कि लर्निंग आप चाहे तो रीडिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप वीडियो देख के कर सकते हैं, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, या आप कोई मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे डिस्कशन फोरम में आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो कोई भी एक तरीका हो, या कोई कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई भी तरीका जो आपको ठीक लगे वो आप चुन लीजिए और स्टार्ट करिए डेली बेसिस पे कुछ नया सीखने का। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आगे जाके, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जितने भी फेमस या सक्सेसफुल पीपल हैं, दे हैव अ हैबिट ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। It could be book and most of them are like having a habit of reading. तो आप रीडिंग भी चुन सकते हैं, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। एक लर्निंग का तरीका, कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप चुन लीजिए सो दैट आपको नया कंटेंट रोज सीखने को मिल सके। गाइस, 8th पॉइंट इज क्रिएट अ विजन ऑफ पर्पस ऑफ योर लाइफ। इसका मतलब ये है कि अब आपको डिफाइन करना है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है और कैसा हो सकता है। इसमें आप एक से ज़्यादा पॉइंट भी लिख सकते हैं या एक स्पेसिफिक पॉइंट भी लिख सकते हैं कि हाँ, ये मेरा फाइनल पर्पस ऑफ लाइफ है, ये मैं अचीव करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। स्पेसिफिक एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। फाइनली आप किस तरह से उसको लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पे आप विजन क्या है आपका पर्पस ऑफ लाइफ को लेकर, वो आप डिफाइन करिए।
Guys, ninth point is set goals towards the journey of your purpose of life. अब आपने पर्पस ऑफ लाइफ समझ लिया, सोच लिया कि क्या है। अब आपको गोल सेटिंग करनी है कि आप उस पर्पस ऑफ लाइफ को किस तरह से अचीव करने वाले हो। उन गोल्स को आप छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ उन गोल्स को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि उनको आप एज एन प्रोसेस अलग अलग करके अचीव करेंगे, या एज एन वन पीस में आप अचीव करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किस तरह से टाइमलाइंस डिफाइन कर सकते हैं, या आप उसको स्पेसिफिक छोटे छोटे गोल्स के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, आप पहले सबसे गोल सेटिंग करिए, और फिर उसके बाद उसको अचीव करने के लिए कौन सा पाथ आप चुनना चाहते हैं वो आप साथ में डिफाइन कर सकते हैं। गाइज, 10th एंड फाइनल पॉइंट इज टेक एक्शन टू अचीव योर पर्पस ऑफ लाइफ। पिछले पॉइंट्स में हमने समझा अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। फाइनली हमने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए। उसके बाद हमने गोल सेटिंग भी कर लिया कि हमारा इस तरह से हम अपना पर्पस ऑफ लाइफ अचीव करेंगे, या ये स्टेप्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे पर्पस ऑफ लाइफ अचीव करने के लिए। तो अब फाइनल स्टेप है कि हम एक्शन लें, और एक्शन हम इस तरह से ले सकते हैं कि हम करंट सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में हैं, हम उसे छोड़कर एक नई जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम करंट सिनेरियो में रहते हुए जो हम करना चाहते हैं उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना शुरू करें, और एक स्टेज में जाके हम जिस सिचुएशन में हैं, जो हमें पसंद नहीं है, उसे छोड़कर फाइनली हम उस सिचुएशन को या उस सिनेरियो को पिक कर लें जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ हमें अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। तो इसीलिए हम ये जो फाइनल स्टेप है, टेक एक्शन, एक्शन लेना ज़रूरी है। किस तरह से आप एक्शन लेंगे वो आपको कन्वीनियंस भी देखना पड़ेगा, कि क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी सारी लायबिलिटीज़ हैं, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी हैं जो आपको फुलफिल करनी है। आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन भी है कि आप इस तरह की लाइफ अचीव करना चाहते हो, वो भी आपको देखना है कि कैसे करना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हुए आपको एक्शन लेना है। एक्शन तो लेना है, वो फाइनल है। अब एक्शन लेना है किस तरह से कि आप करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकें। तो गाइज़, ये था हमारा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो हमें हेल्प करता है पर्पस ऑफ लाइफ हमारा डिफाइन करने में, और पर्पस ऑफ लाइफ को हम किस तरह से अचीव करने में कर सकते हैं ये समझने में। और उससे पहले हमने बात करी थी डिस्ट्रैक्टर्स की भी। तो डिस्ट्रैक्टर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, उनको हम कैसे धीरे धीरे करके उनका इफेक्ट लोअर कर सकते हैं, और फाइनली जो हमारा एक्चुअल में जो अचीव करने की एक्सपेक्टेशन है हमें हमारी खुद से, उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। हम अपना पर्पस ऑफ लाइफ कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसकी गोल सेटिंग करेंगे, और कैसे अचीव करेंगे। तो गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक। हम पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में हमने डिस्कस किया। पर्पस ऑफ लाइफ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इस बारे में हमने समझा, और कौन कौन से डिस्ट्रैक्टर्स हैं जो हमें होल्ड करते हैं पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ जाने में, उसको अचीव करने में। और साथ ही साथ हमने 10 स्टेप्स के बारे में भी बात करी जो हमें हेल्प करते हैं स्टेप बाय स्टेप टू अंडरस्टैंड कि हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं, क्या हम चाहते हैं, क्या हमें पसंद है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने समझा। फाइनली हम अपना लाइफ ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो कैसे हम उसको विजुअलाइज करें, हम उसको किस तरह से नोट डाउन करें, समझें, उसको लिस्ट डाउन करें। तो ये हमने जाना। फिर फाइनली हमने बात करी कि हमें उसको अचीव करने के लिए, पर्पस ऑफ लाइफ को अचीव करने के लिए किस तरह से गोल सेटिंग करना चाहिए। और लास्ट में हमने समझा है कि एक्शन लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेते हैं तब तक आप जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।